हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीपीसीएस में। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में हम बात करेंगे आर का जो परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें यूपी स्पेशल से 14 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सारे क्वेश्चन को मैंने मैपिंग पे दर्शाया हुआ है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है 14-15 वो आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक दोस्तों बना हुआ था क्वेश्चन, वो था नलकूप और सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आप याद रखेंगे, नलकूप और सिंचाई के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसका फिर दूसरा क्वेश्चन जो बना हुआ था, मेले से रिलेटेड बना हुआ था। कौन कौन सा मेला किस किस जिले में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, एक तो ये आपका मुजफ्फरनगर जिला है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मेला देखने को मिलता है, सुक्रताल मेला देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंड में आपको देखने को मिलेगा, ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जल विहार मेला। ठीक, दो मेले आपके क्लियर हो गए। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन था बटेश्वर मेला से रिलेटेड। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका आगरा में सेलिब्रेट किया जाता है। चौथे की बात करें तो ये था बलदेव छठ मेला। ठीक, ये देखिए मथुरा है आपका और ये आपका आगरा है। तो बलदेव छठ मेला आपको मथुरा में देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन मथुरा ऑप्शन में नहीं था, तो जिसकी वजह से ऑप्शन यहाँ पे था आपका फरीदाबाद हरियाणा, तो वो आयोग ने सही माना था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका बना हुआ था लोकगीत से रिलेटेड। कौन कौन से लोकगीत हैं, ये देखें। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका है पूर्वांचल क्षेत्र। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये आपका अवध क्षेत्र। ये आपका जो क्षेत्र है, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। और ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और ये आपका रुहेलखंड। ठीक, इसके बाद भी बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पे कौन से प्रचलित मौसमी गीत हैं। तो देखिए, पूर्वांचल की बात करेंगे तो पूर्वांचल में आपको 3 देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, ये देखिए मिर्ज़ापुर है आपका। मिर्ज़ापुर में आपको देखने को मिलेगा कजरी मौसमी गीत। ठीक, ये सावन के मौसम में भी गाया जाता है और विवाह समारोह में भी गाया जाता है। तो जिला आप याद रखेंगे मिर्ज़ापुर। उसका भी बात करेंगे हम लोग पूर्वांचल में दूसरा, तो चैती जो है मौसमी गीत है कहाँ का, पूर्वांचल का है। ये गोरखपुर वाले रीजन में आपको सुनने को मिलेगा। तीसरी हम बात करेंगे तो सोहर। सोहर जो दोस्तों, ये दोनों में कॉमन हो जाता है, किसमें, एक तो अवध वाले रीजन में, ये लखनऊ के आसपास के जितने जिले हैं। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सोहर, और पूर्वांचल में आपको सोहर देखने को मिलेगा। तो सोहर कॉमन हो जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये जो ब्रजभूमि है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ आपको रसिया लोकगीत देखने को मिलेगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। कितने क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, 3 क्वेश्चन कवर हो गए। अब देखिए, एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि पुराना नाम और नए नाम से। तो पुराना नाम, जैसे अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था, कोयल या कोल था। ठीक, दूसरा था कन्नौज का पुराना नाम तो महोदय श्री था। ये देखिए आपका महोबा है बुंदेलखंड में, तो इसका क्या नाम था पुराना नाम, महोत्सव नगर था। ठीक, उसके फिर अगर पूरे बुंदेलखंड की बात करेंगे तो पूरे बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या था, जिजाक भुक्ति कहा जाता था। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए। कितने, पहला नलकूप वाला, दूसरा आपका मेला से रिलेटेड, तीसरा आपका लोकगीत से रिलेटेड, चौथा आपका नया नाम पुराना नाम। तो 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब बात करेंगे हम लोग, ये देखिए उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। तो कुल 8 महाजनपद हैं। इस पे भी बात करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, नाम एक बार देख लेते हैं। काशी हो गया, कौशल हो गया, कुरु हो गया, मल्ल हो गया, चेदी हो गया, वत्स हो गया, पांचाल हो गया, सूरसेन हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम लोग दोस्तों, ये देखिए आईएनसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक, कि आईएनसी का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1885 में। ठीक, और 1947 तक कितने अधिवेशन हुए उत्तर प्रदेश में, तो कुल 9 अधिवेशन हुए। कहाँ कहाँ हुए, एक बार लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं किसने अध्यक्षता की। ये देखिए आपका वाराणसी हो गया। ठीक, ये आपका प्रयागराज हो गया, ये आपका कानपुर हो गया, ये आपका लखनऊ हो गया, ये आपका मेरठ हो गया।
तो यहाँ पे INC अधिवेशन हुए थे, कब कब हुए थे इस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए इस 1947 तक उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए, तो आप 9 बताएंगे। सर्वाधिक कहाँ हुए, तो इलाहाबाद और लखनऊ आप याद रखेंगे। ठीक, 1888 में जॉर्ज विल ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद 1892 में WG बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 1910 में विलियम बेडरमन ने अध्यक्षता की। ये तो इलाहाबाद का था। उसका भी बात करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ में 1899 में रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की। फिर 1916 में अंबिका चंद मजूमदार ने अध्यक्षता की। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। कहाँ पे, लखनऊ में। ये लखनऊ का था, ये आपका इलाहाबाद का था। बनारस की बात करें तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद फिर सरोजनी नायडू ने 1925 में अध्यक्षता की। कहाँ पे, कानपुर में। और मेरठ की बात करें तो 1946 में JB कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है, ये देखिए नेपाल से जो सटे हुए देश है, सॉरी नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन से हैं। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों कि पीलीभीत जो है ये एक ऐसा जिला है जो एक देश से, नेपाल से, ठीक, और एक राज्य उत्तराखंड से सीमा साझा करता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। दूसरी अगर हम बात करेंगे ये महाराजगंज की, तो महाराजगंज जो है एक देश से मतलब नेपाल से और दूसरा राज्य से सीमा साझा करता है। तो 2 जिले आप कभी नहीं भूलेंगे, कौन से, पीलीभीत उत्तराखंड नेपाल, महाराजगंज नेपाल और बिहार। तो ये आपको याद हो गए। उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपको पता होगा लखीमपुर खीरी जो है सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सोनभद्र। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे अब जो 4 डिस्ट्रिक्ट बचे ये वाले, तो इसको याद रखना है BS और BS, मतलब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर। 4-5 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखिए देखने को मिला था, उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन आया कब, 1833। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, वो कौन सा है, ये देखिए ये प्रयागराज है आपका ना, यहाँ पे लिखा हुआ था, कट हो गया है। तो क्वेश्चन ये था दोस्तों कि प्रयागराज या इलाहाबाद किला जो अकबर ने बनवाया था, ठीक है, उस पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया था। तो आप याद रखेंगे 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इतने क्वेश्चन थे आपके 2021 में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों हम लोग, पहले तो बात कर लेते हैं महाजनपद की। तो इधर देखिए आपको देखने को मिलेगा ये बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपको चेदी महाजनपद देखने को मिलेगा, ठीक है, राजधानी शक्तिमती, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका प्रयागराज है, ये आपका कौशाम्बी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वत्स महाजनपद और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, ये देखिए आपका वाराणसी है, तो कौन सा महाजनपद है, काशी, वाराणसी हो गई राजधानी। उसके बाद फिर ये देखिए मल्ल, ठीक है, कुशीनगर और गोरखपुर वाली इधर वाला जो क्षेत्र है ये मल्ल महाजनपद था, ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो कुशीनगर थी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कौशल की, ठीक, तो इसकी 2 राजधानी थी, श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती ऊपर है, ठीक है, उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी अयोध्या। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम लोग, ये देखिए एक क्वेश्चन बना हुआ था कि बनारस विद्रोह 1780-81 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चेत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। और किसके विरुद्ध, वारेन हेस्टिंग के समय। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था दोस्तों। ये जो मिर्ज़ापुर है आपका, अगर मिर्ज़ापुर में कभी विजिट किए होंगे आप, तो माँ विंध्यवासिनी का, ठीक, और अष्टभुजी मंदिर है, ठीक है, माँ विंध्यवासिनी और माँ अष्टभुजी मंदिर के पास, अष्टभुजी मंदिर के ही पास आपको देखने को मिलेगा ये केबल का सर्विस जो शुरू की गई थी, तो करंट अफेयर में था, तो इसका आंसर था मिर्ज़ापुर। ठीक, ये मैंने कवर कर दिया। उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग
एक जो भिंडी की प्रजाति विकसित की गई थी कहाँ पे, बनारस में, ठीक, उसका नाम क्या था, काशी लालिमा था। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना हुआ था, ये आपका कवर हो गया। उसका भी बात करेंगे दोस्तों हम लोग, ये देखिए कानपुर नगर है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि भीतरगांव मंदिर किस जिले में अवस्थित है, तो कानपुर में है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच के गुप्तों ने इसका निर्माण कराया था, और ये ईंटों से बनी हुई, ईंट की दीवारों से बनी हुई मंदिर है, ठीक। और इसमें आपको देखने को मिलेगा रामायण, महाभारत और पुराणों के आख्यान लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके अभी बात करेंगे हम लोग दोस्तों, एक मेला काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला कहाँ पे है, तो ये है आपका मेरठ में, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ठीक। नौचंदी मेला किस जिले में है, मेरठ में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, अच्छा ये महाजनपद थोड़े से बच गए थे, ये देखिए मथुरा है, ठीक। सुरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी थी मथुरा, ठीक। उसके बाद फिर ये वाला जो रीजन है, ठीक है, फर्रुखाबाद के पास वाला, तो ये पांचाल वाला रीजन है। उत्तरी पांचाल का जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद फिर कुरु, मतलब इंद्रप्रस्थ जो था आपका, ठीक। कुरु जो थी ये महाजनपद था, और इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। और इसका विस्तार अगर देखने को मिले तो ये दिल्ली आपका हो गया, हरियाणा हो गया आपका, और यूपी में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा सेंसस पे क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक। ये देखिए मिलियन शहर में कौन सा मतलब जिला है जो नहीं आता है, ठीक है, मतलब जिसकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, ठीक है। तो कौन कौन से जिले हैं जिसकी 10 लाख से ज़्यादा आबादी है, आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखेंगे तो मुरादाबाद नहीं आता है। एक क्वेश्चन आपका ये बना हुआ था, सेंसस पे भी वीडियो हम लेके आएंगे। एक देखिए क्वेश्चन था, ये देखिए आपका है आजमगढ़, ठीक। तो आजमगढ़ में आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट लीजिए, ये होगा आजमगढ़ आपका, सॉरी वो मिस्टेक से हुए हैं, ये जौनपुर है, जौनपुर से फिर यहाँ पे आपका आजमगढ़, ठीक। तो यहाँ पे जीआई टैग दिया गया था, किसको दिया गया था, ब्लैक पॉटरी को दिया गया था, ठीक है। और जगह की बात करेंगे तो निजामाबाद जगह है आजमगढ़ में, वहाँ पे ब्लैक पॉटरी को जीआई टैग दिया गया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ये है आपका आजमगढ़, सॉरी गलती से वो हुआ है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद फिर बात करेंगे हम दोस्तों, ये देखें यूपी में कार्यबल जनसंख्या कितनी है, तो 23.7% कार्यबल जनसंख्या है, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन बना हुआ था, ये देखिए गोरखपुर जिला है, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था, ठीक, उसमें राम प्रसाद बिश्नोई जी को फांसी दी गई थी, कहाँ पे, गोरखपुर में। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन बना था कि जो ये गंडक नदी परियोजना है किसकी है, बिहार की है, ठीक। तो इसका लाभ, ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश को होता है कि नहीं होता है। तो शुरुआत में क्या था कि, हाँ ये चीज़ देखिए, शुरुआत में ये हुआ था कि यहाँ पे जैसे ये आपका नेपाल है, ठीक, ये आपका बिहार है, और ये आपका यूपी है, ठीक। तो नेपाल जो है बिहार से गंडक नदी का लाभ ले रहा था, ठीक, और यूपी को नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर यूपी से समझौता हुआ और 4 जिलों को, ठीक है, इस पे भी हम कहीं बात करेंगे डिटेल में। तो 4 जिलों पे सहमति हुई कि कुछ पैसा हम भी देंगे, और ये नेपाल, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना बन गई। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि परियोजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन नदी की बात करेंगे तो देखिए गंडक नदी जो है वो यूपी से प्रवाहित नहीं होती है। तो ये 2 चीज़ आप याद रखेंगे फैक्ट। और देखिए यूपी में कौन सी नदियाँ बहती हैं और कौन सी नहीं बहती हैं, इस पे क्वेश्चन था। तो सोन जो है आपकी नदी बहती है, शारदा नदी बहती है, ठीक, और हिंडन नदी बहती है। तो ये 3 नदियों का नाम आप याद रखेंगे, ये बहती हैं, लेकिन जो गंडक है ये बिहार में मेनली बहती है, लेकिन गंडक परियोजना की बात करेंगे तो ये 4 जिले जो हैं वो लाभान्वित होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, और अब तो कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे जो बचे हुए होंगे क्वेश्चन उनको डिस्कस कर लिया जाएगा।
2021 का तो हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2017 की। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।